नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे सौंपते ही 36 दिनों तक चल रहा छात्र आंदोलन एक झटके में खत्म हो गया। आंदोलन की सरताज बनी कॉकरोच जनता पार्टी मंत्री जी के इस्तीफे पर ही अड़ी थी और जिस कारण मोदी सरकार को ना चाहकर भी धर्मेंद्र प्रधान जी की जगह प्रहलाद जोशी को देनी पड़ी। बस फिर क्या था, अपनी इसी ऐतिहासिक जीत पर अभिजीत दीपकी की जुबान बोली कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम में मोदी सरकार को सच में घुटने टेकने पड़े हैं? आज ये सवाल इसलिए फिर से उठा है क्योंकि भले ही जंतर मंतर का माहौल सामान्य हो गया हो, लेकिन पटना के छात्र आंदोलन में हुई AK-47 की एंट्री से सियासी तूफान उमड़ पड़ा है। प्रियंका गांधी से लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो सत्ता की जिस कमर को झुकाने में किसानों को साल भर लग गया, 750 लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, उसी रीढ़ में सिर्फ एक छात्र आंदोलन ने 36 दिनों के अंदर अंदर छेद कर दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आंदोलन ही था या फिर देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबे? जी हाँ, नीट पेपर लीक कांड के खिलाफ खड़े इसी आंदोलन में देश की आर्मी को अनाप शनाप बोला गया। आप जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दी गई, देश विरोधी नारे भी लगाए गए, सड़कों पर जगह जगह अश्लीलता दिखी, मंच पर देश विरोधी ताकतें भी दिखी और तमाम विपक्षी चेहरे एकजुट नजर आए। ऐसा नहीं था कि छात्रों का यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा हो, क्योंकि इसी आंदोलन में हिंसा भी दिखी। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज तो हुआ ही हुआ, आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मीडिया कर्मियों की भी जमकर पिटाई हुई और कथित विदेशी फंडिंग का इल्जाम तो ऑलरेडी इस आंदोलन में लगा ही है। हालांकि देखिए, आंदोलन की इसी चिंगारी को भांपते हुए पूरी पीठ शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद सरस्वती महाराज ने अब जाकर अपनी खामोशी तोड़ी है। ऐसा है कि जब कोई अनशन पे बैठता है अधिक दिनों के बाद, जब दुर्बल हो जाता है, मरने की स्थिति हो जाती है, वो भी सोचता है कि मरना ठीक नहीं है। झूठा आश्वासन ही सरकार की ओर से मिल जाए तो अनशन तोड़ने का एक बहाना मिल जाएगा। साथ वाले जो होते हैं दो ढंग के होते हैं। एक ढंग के होते हैं कि ये बीमार पड़ गए, मर गए तो मानो हम ही बीमार पड़ गए, हम ही मर गए। कुछ होते हैं भले ही मर जाए हम तो रोटी सेकेंगे। अनशन पर बैठना ही नहीं चाहिए, हमारा बहुत बड़ा अनुभव है। जो बात हो देश हित की शैली में उसको बोलना चाहिए, शासन तंत्र उसको स्वीकार करेगा। अगर स्वीकार नहीं करेगा तो जनता की दृष्टि में गिर पड़ेगा। दूसरी बात है, अनशन करेंगे, मान लो जिन्होंने किया वो ईमानदारी से किया, उसमें जितने अराजक तत्व हैं, देशद्रोही जुड़ जाएंगे, वो हल्ला करेंगे, अंत में वो विद्रोहियों का जत्था बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आगे तो शंकराचार्य जी की इन बातों से साफ है कि अनशन पर बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मुद्दा देश हित से जुड़ा है तो शासन प्रशासन उसे अपने आप स्वीकार करेगा, नहीं तो सरकार जनता की नजरों में गिर जाएगी और परिणामवश चुनावी नतीजों में उसे वो नतीजा भुगतना पड़ेगा। और अगर आप अनशन करते हैं तो उसमें देश विरोधी ताकतें जैसे ही एक्टिव होती हैं तो अनशन की जो ईमानदारी है धड़ाम से गिर जाती है, जो इस बार के छात्र आंदोलन में भी देखने को मिला। अब जो कि देखिए, लोग ये सोचते हैं कि इस छात्र आंदोलन ने पीएम मोदी की छवि को धक्का दिया है, तो आप ये जरूर जान लीजिए कि इसी आंदोलन को लेकर पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो अपना वीडियो पोस्ट किया, इस एक वीडियो रील से मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर 303 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज मिले उन्हें, जिसने पिछले 300 मिलियन के ग्लोबल रिकॉर्ड्स को भी पीछे तोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी के फॉलोवर्स में इतना बड़ा उछाल आया कि रातों रात 10 लाख फॉलोवर्स, सोचिए, ये चीजें सब दर्शाती हैं कि देश आज भी पीएम मोदी के साथ है और मोदी ही देश की पहली पसंद है। बहरहाल, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं? आंदोलन जो शुरू हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो इस्तीफा दिया, फिर पीएम मोदी जी का जो वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने छात्रों से विनम्रता से अपील की, और अब इस आंदोलन को जो अभी भी जलाए रखने की मांग की जा रही है,
क्या ये सही है जगह रखने की? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।